आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक 8 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ दादाजी के गांव घूमने आता है। उसके जो दादाजी थे वो आर्मी में थे। वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी मुझे सफल इंसान बनने की कोई टिप्स बताइए। दादाजी उसको उस बच्चे का हाथ पकड़कर एक नर्सरी में ले जाते हैं जहाँ पे पौधे मिलते हैं और वहाँ से 2 प्लांट्स दादाजी खरीद के ले। दादाजी एक प्लांट को घर के अंदर लगा देते हैं और एक प्लांट को घर के बाहर लगा देते हैं। वो अपने पोते से कहते हैं कि बेटा बताओ कौन सा पौधा अधिक सफल होगा। इस पर पोता जो है थोड़ी देर सोचता है और काफ़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि दादाजी मुझे लगता है घर के अंदर वाला पौधा अधिक सफल होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा फैसिलिटी है और जो बाहर वाला पौधा है उसे आंधी तूफान, बारिश का, धूप, गर्मी, जंगली जानवरों का पता नहीं किन किन आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। क्या पता वो छोटी उम्र में ही ख़त्म हो जाए। तो इस पर दादाजी हंसने लगते हैं और कुछ नहीं बोलते और चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। बेटा जो है छुट्टियां ख़त्म होने के बाद वापस शहर चला जाता है। दादाजी जो है दोनों पौधों का बराबर से बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो वहीं 8-10 साल बीत जाने के बाद वो पोता फिर से अपनी छुट्टियां बिताने गांव में आता है और दादाजी से कहता है कि दादाजी उस टाइम भी मैंने आपसे पूछा था कि सक्सेस होने के कुछ टिप्स बता दीजिए, आपने बताया नहीं, अब तो बता दो। दादाजी फिर उस बच्चे का हाथ पकड़कर घर के जो अंदर पौधा लगा था वहाँ पे ले जाते हैं। पोता देखता है कि वो पौधा बिल्कुल एक वृक्ष बन चुका है। वो कहता है देखा दादाजी मैंने कहा था ना कि जो घर के अंदर है जिसको इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगी वो पौधा ज़्यादा अच्छा होएगा। दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार बाहर वाला भी देख लो। अब जब पोता बाहर वाला पौधा देखता है वो एक विशाल वृक्ष बिल्कुल तना खड़ा था और उसकी जो शाखाएं हैं उसकी जड़ें हैं बिल्कुल दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत सारे लोग उसकी शैडो में खड़े थे। अब ये देखकर पोता बिल्कुल हैरान रह जाता है कि इसके पास तो मतलब बाहर है, आपदाओं का सामना भी इनको करना पड़ा होगा। तो दादाजी कहते हैं कि बेशक से इनको जंगली जानवरों, धूप, आंधी तूफान, बारिश का सामना करना पड़ा तो इसके पास पर्याप्त जगह भी तो थी। इसके पास जड़ों को फैलाने के लिए और खुले आसमान को छूने के लिए इसके पास पूरी आज़ादी थी। हमारे पास भी ऐसे ही होता है कि हम डरते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं या प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में भी हम डर डर के ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जो इस डर को जीत जाता है जीवन में सक्सेसफुल इंसान वही बन जाता है और कुछ भी हासिल कर लेता है। बिसाइड दिस घर के अंदर वाला जो पौधा था उसको सारी फैसिलिटी थी लेकिन उसके पास लिमिटेड स्कोप भी तो था। घर के अंदर वो कितना फैल सकता था, छत है, फ्लोर है और दीवारें भी है, उसके पास लिमिटेड आज़ादी थी। वो उतने कंफर्ट को ही टॉलरेट कर सकता था जितने घर वाले उसको दे सकते थे। यही हम जिंदगी में करते हैं अपने बच्चों के साथ। कई बार अपने बच्चों को इतना कंफर्ट दे देते हैं कि उस कंफर्ट जोन से वो बच्चे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं और उनको एडिक्शन हो जाती है। वो बाहर की उन प्राकृतिक आपदाओं का सामना ही नहीं करना चाहते हैं और डर डर के अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जो इंसान ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं उन सभी समस्याओं से जूझे, डटकर मुकाबला करें। बिजनेस में भी अप डाउन्स आते रहते हैं, जॉब्स में भी अप डाउन्स आते रहते हैं और जो इन अप डाउन्स को क्रॉस करके चला जाता है वो जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। इसलिए डरे नहीं, मुसीबतों का सामना करें, खतरों से लड़े और ज़िंदगी में खूब आगे बढ़े, वरना 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ तो हर कोई कर लेता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो जीवन में चैलेंज तो आएंगे ही, इसलिए चैलेंजिंग बनो और उनका सामना करो। तो ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।